Hello everyone. The question is, what is the number of integer solution of 3 की power x minus 2 की power x plus 12 की power x minus 18 की power x is equals to 0। ठीक है, इसमें आपसे पूछा है इंटीजर सॉल्यूशन बताओ इस पूरी इक्वेशन के। ठीक है, इस इक्वेशन के इंटीजर सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है, आपको यहाँ पे 3 की पावर x दिख रहा है, 2 की पावर x है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो 12 में भी 3 और 2 इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, 3 इंटू 4 अगर आप करते हो तो 3 इंटू 2 की पावर 2 स्क्वायर हो जाएगा। 18 में भी 3 और 2 इन्वॉल्व होते हैं, 9 इंटू में 2 एंड 3 का स्क्वायर इंटू में 2। ठीक है, इसका मतलब इसको हम अगर 3 की पावर x को अगर a एज्यूम करें एंड 2 की पावर x को अगर b एज्यूम करें, ठीक है, फिर इसके बाद इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमें इससे एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी प्लस यहाँ पे 3 इंटू में 2 स्क्वायर। ठीक है, 2 स्क्वायर एंड इसका पावर भी x चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब 3 की पावर x इंटू में 2 की पावर 2x हो जाएगा एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 3 की पावर 2x इंटू में 2 की पावर x। ठीक है, a माइनस बी प्लस 3 की पावर x कितना है a एंड 2 की पावर 2x इज b स्क्वायर माइनस 3 की पावर x कितना है a एंड 3 की पावर 2x a स्क्वायर इंटू में b। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 भी चल रहा है। अब आप इसको थोड़ा अरेंज करोगे तो ए बी स्क्वायर माइनस बी कर लेंगे क्योंकि इसमें बी है इसमें भी बी है। ठीक है, इधर इधर से माइनस ए स्क्वायर बी प्लस का ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बी यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा ए बी माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का ए कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा ए बी माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो इसको यहाँ से ए बी माइनस 1 एंड बी माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। अब जब ए बी इज इक्वल टू जीरो होता है तो इसका मतलब होता है या तो ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होता है। अगर इस वाले केस में हम बी माइनस ए को जीरो पुट कर लेंगे तो बी ए के इक्वल हो जाएगा एंड बी क्या है 2 की पावर एक्स, ए कितना है 3 की पावर एक्स। क्या 2 की पावर एक्स 3 की पावर एक्स कभी इक्वल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 तो इवन देगा हमेशा वैल्यू और 3 की पावर एक्स हमेशा ऑड वैल्यू देगा। ठीक है, जो कि इक्वल हो ही नहीं सकता, इवन ऑड इक्वल हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये तो जीरो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड ए बी इज इक्वल टू 1। हमें ए बी इज इक्वल टू 1 यहाँ से मिल जाएगा एंड ए कितना है 3 की पावर x इंटू में 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। ये कितना हो जाएगा 6 की पावर x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे x की क्या वैल्यू पुट करें कि यहाँ पे 1 बन जाए। ये तो तभी पॉसिबल जब x क्या हो 0 हो। क्यों? क्योंकि a की पावर 0 1 होता है। ठीक है, अगर a की पावर m 1 है तो ये तभी पॉसिबल है जब m क्या हो 0 हो। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसका मतलब इसकी जो इंटीजर सॉल्यूशन पॉसिबल है x का वो केवल एक ही पॉसिबल है, वो है 0। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 0। इसका वैसे इंटीजर सॉल्यूशन तो 0 है लेकिन उसने पूछा है नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन, तो कितना हो जाएगा 1। पर कभी कभी ना ऑप्शंस में आपको यहाँ पे 0 भी दे देगा, 3 की जगह वो आपको 0 दे दे यहाँ पे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है 0 और 1 में। अगर नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन बोला है तो 1 होगा, अगर उसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x तो फिर 0 होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। ओके, थैंक यू।